हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू शिवम्स नॉलेज सेंटर। बहुत समय के बाद आज लेक्चर ले रहा हूँ। बीपर जो है, मैंने आपको जो अपडेट किया था, बीपर जो है साइक्लोन के कारण मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था, राउटर के केबल्स कट गए थे। तो बस एक दिन पहले ही ये रिपेयर हुए हैं और आज से मैं लेक्चर फिर से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मस्कुलर टिश्यू के साथ, राइट। तो आज हम डिटेल में मस्कुलर टिश्यू को समझेंगे और डिटेल में उसको जानेंगे, उसका नॉलेज गेन करेंगे, राइट। तो आ जाओ सब जल्दी जल्दी और जुड़ जाओ। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, ओके। सब जुड़ जाए पहले, फिर हम मस्कुलर टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। आज हमने एनिमल टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब हम मस्कुलर टिश्यू से स्टार्ट करेंगे और आज ही मस्कुलर टिश्यू खत्म भी हो जाएगा। कल से न्यूरल टिश्यू स्टार्ट कर देंगे। न्यूरल टिश्यू में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। 2 दिन में हो जाएगा, राइट। और कल मस्कुलर टिश्यू के एमसीक्यू प्रैक्टिस पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे हम, राइट। तो पहले से ही आप मस्कुलर टिश्यू के क्वेश्चंस सॉल्व करके आना। तो इधर चैट सेक्शन में रिप्लाई देने में जल्दी से जल्दी कौन रिप्लाई देता है, राइट, वो हम कल देखेंगे। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू को भी थोड़ा स्टडी करके आना कल, और न्यूरल टिश्यू को भी थोड़ा कल स्टडी करके आना कल, क्योंकि हम कल से न्यूरल टिश्यू स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जुड़ जाओ सब जल्दी जल्दी, आ जाओ। ओके, तो हम मस्कुलर टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। ये एनिमेशन मैंने आपके लिए लगाया है। ये एनिमेशन देखो, ये कौन सा मसल है? स्केलेटल मसल फाइबर है, राइट। ये देखो, ये पूरा मसल, फिर मसल का एक बंडल, फिर इंडिविजुअल, देन मायोफाइब्रिल से उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाए हैं और टी ट्यूब्यूल्स दिखाए हैं। ये हम पूरा मसल जो मस्कुलर फाइबर है वो सब हम डिटेल में जानेंगे आज, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि 3 जर्म लेयर्स होती है, राइट। उसमें से मिजोडर्म जो जर्म लेयर है, मिजोडर्म, राइट, उसमें से मस्कुलर टिश्यू ओरिजिनेट होता है। उसमें से बनता है मस्कुलर टिश्यू जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, तब। ओके, देन फॉर्म्स 40% ऑफ मैमल्स बॉडी वेट। देखो, मैमल में जो उसका बॉडी का वजन है ना, उसमें से 40% वजन खाली मसल का ही होगा। मतलब मसल का ही वजन 40% हो जाएगा पूरी बॉडी में, राइट। मसल सेल्स, मस्कुलर सेल्स को मस्कुलर टिश्यू में मस्कुलर सेल्स भी होंगे, राइट। तो वो सेल्स जो है उसमें मसल सेल्स को मायोसाइट्स कहा जाता है, मायोफाइबर्स कहा जाता है और सार्कोसाइट्स भी कहा जाता है, राइट। फाइबर्स, मस्कुलर फाइबर्स जो है वो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड होंगे, राइट। फाइबर्स लाइक एंड इलोंगेटेड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है इधर, राइट। सार्कोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स, राइट। मसल के सेल्स के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मायोसाइट। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइड, ये मसल का जो सेल है, पूरा सेल का ओवरव्यू हम बॉटनी के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर ही बॉटनी का होगा, सेल वाला, राइट। स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो, तो उसमें हम सेल का पूरा स्ट्रक्चर एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए मस्कुलर टिश्यू के लिए याद रखो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है मायोसाइट का। मायोसाइट मतलब मसल का सेल्स। मसल के सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसको ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, राइट। देन सार्कोसोम्स इज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल्स। मसल के जो सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको ही सार्कोसोम्स बोलते हैं। ओके, देन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज द स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मायोफाइबर्स। ओके, स्ट्रिएटेड में और कार्डियक मायोफाइबर्स में देखो, जो मस्कुलर टिश्यू है ना उसके तीन टाइप्स है। एक तो स्ट्रिएटेड muscular tissue, then smooth muscular tissue and cardiac muscular tissue, right। तो striated myofibers and cardiac myofibers है ना, उसमें ही स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको सार्कोलेमा बोलते हैं। जो आउटर कवरिंग रहती है ना सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, वो स्पेशलाइज्ड होती है जिसको सार्कोलेमा बोलते हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ये जो है ये इट इज स्ट्रिएटेड मसल। ओके, इट इज स्ट्रिएटेड मसल। देखो ये स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं, ये लाइन 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 लाइन, ये जो स्ट्रिएशंस दिख रही है ना, इसीलिए ही उसको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं, राइट। ये है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, smooth muscle fibers, and here is cardiac muscle fibers, cardiac muscle fibers। ओके, अब ये जो डायग्राम है ऊपर वाला, ये डायग्राम, राइट, ये कहाँ से लिया है मैंने? एज इट इज एनसीईआरटी में से लिया है, एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, राइट, और मैं हर एक डायग्राम मेरे पीपीटी में जो है इन्वॉल्व कर रहा हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि आपको एनसीईआरटी अलग से उठानी ना पड़े, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर में जो भी नोट्स है इतना ही इनफ है, इसमें इससे बाहर नीट में कहाँ से भी नहीं आएगा, बस इसमें से ही आएगा। ये पढ़ के जाओ, मल्टीपल रिविजन्स करके जाओ, आपका बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 गारंटीड, राइट, आई प्रॉमिस, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, देन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। ओके, ये जो है ये स्ट्रिएटेड मसल है। स्ट्रिएटेड मसल को ही स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो है ना, जो स्केलेटन में अटैच होते हैं, और वो ही स्ट्रिएटेड मसल है, इसीलिए, राइट। देन स्मूथ मसल, here it is smooth muscle and it is cardiac muscle। cardiac meaning it is for heart, right? Cardiac is means for heart। Okay, so cardiac muscle is present in heart, then pulmonary vein में cardiac muscle होता है, right। आगे हम उसकी लोकेशन, फीचर, स्ट्रक्चर, सारे मसल्स के हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। स्ट्रिएटेड मसल फाइबर का स्ट्रक्चर डिटेल में, ओके, ये जो है ये स्ट्रिएटेड मसल फाइबर है। ओके, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर लॉन्ग, लंबा रहता है, थोड़ा पतला रहता है, नैरो, अनब्रांच्ड, ब्रांचिंग नहीं है उसमें कोई, राइट, सीधे के सीधे, ब्रांचिंग कोई भी नहीं है उसके मस्कुलर फाइबर्स में, राइट। सिंसिशियल मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसीलिए उसको सिंसिशियल बोलते हैं। ओके, देन सिलेंड्रिकल, ये देखो ये मसल फाइबर है, ये देखो सिलिंड्रिकल है ना ये। ओके, तो ये सिलिंड्रिकल होता है शेप में। देन स्ट्रिएटेड क्यों? क्योंकि उसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट, इसीलिए उसमें स्ट्रिएशंस जो है वो आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए वो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर कहा जाता है उसको, राइट। देन उसके न्यूक्लियाई जो है वो पेरिफेरल में होते हैं, पेरिफेरी में होते हैं। जैसे कि ये एक मसल फाइबर में बनाऊं, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, तो इसका न्यूक्लियस है ना ये इधर होगा, ये इसका न्यूक्लियस रहेगा, राइट, इट इज न्यूक्लियस।
Okay, here the nucleus is present. It is in periphery, right? It have sarcoplasm and sarcolemma. Created muscle fiber में सार्कोप्लाज्म मतलब उसका साइटोप्लाज्म, मसल सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म, उसको ही सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसमें सार्कोप्लाज्म रहेगा, देन सार्कोलेमा रहेगी। सार्कोलेमा मैंने आपको अभी बताया, राइट? किसको याद है? चैट सेक्शन में लिखो सार्कोलेमा मतलब क्या। आई एम वेटिंग। Yes, of course. Sarcolemma is the specialized plasma membrane which is only present in striated muscle fiber and cardiac muscle fiber. Okay. Then myofibrils is contractile element of myofibers which have myofilaments. Okay. ये मायोफाइब्रिल्स है ना, ये स्ट्रिएटेड मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट रहती है, मायोफाइबर्स। ओके, ये देखो, ये मसल, देन एक बंडल हो गया, ये मसल सेल, उसमें देखो ये मायोफाइब्रिल्स है, ये दिख रही है, राइट? ये मायोफाइब्रिल्स है, देखना अभी आएगा। हाँ, ये मायोफाइब्रिल्स, राइट? ये मायोफाइब्रिल्स है ना, वो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है मायोफाइबर्स की। क्यों? क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये मायोफाइब्रिल का रोल आता है, राइट? डार्क बैंड एंड ए बैंड का रोल आता है, राइट? लाइट बैंड्स, सॉरी, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स का रोल आता है। उसमें जो लाइट बैंड होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। मैं आपको डिटेल में उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा अभी, राइट? आगे हम देखेंगे। और जो ये मायोफाइब्रिल्स है ना, उसमें फर्दर मायोफिलामेंट्स रहती है, राइट? यही मायोफिलामेंट्स, ए बैंड, आई बैंड, राइट? इसको ही मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। देन थिक मायोफिलामेंट एंड थिन मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन, राइट? थिक मायोफिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। थिक मायोफिलामेंट मतलब ए बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड, उसको ही थिक मायोफिलामेंट बोलते हैं, राइट? ए बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड, उसमें कौन सा प्रोटीन रहता है? मायोसिन प्रोटीन रहता है, राइट? इसमें मायोसिन प्रोटीन रहता है, राइट? देन थिन मायोफिलामेंट्स इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स। ओके, जो थिन मायोफिलामेंट्स है ना, उसको आई बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड, उसमें तीन टाइप के प्रोटीन्स रहते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ओके, मायोफाइब्रिल की मायोफाइबर्स, राइट? उसमें मायोफाइब्रिल्स, उसमें मायोफिलामेंट्स। ओके, तो मायोफाइब्रिल का मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो कैसा रहता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इधर। ये जो है, ये डार्क बैंड है। ओके, इट इज डार्क बैंड, इज डार्क बैंड। डार्क बैंड जो होता है ना, राइट, ये डार्क बैंड वो जेड लाइन से कनेक्टेड नहीं होता, जेड लाइन से कनेक्टेड नहीं होता। ये जो है ना, ये जेड लाइन है, जेड लाइन। ओके, जेड लाइन, जेड लाइन। ओके, दो जेड लाइन के बीच में, बीच की जो स्पेस है ना, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर, सार्कोमियर। ओके, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि लाइट बैंड्स क्या होती है। ओके, लाइट बैंड जो है वो ऐसे ऊपर रहती है, ऐसे। ओके, ये जेड लाइन से कनेक्टेड रहती है लाइट बैंड।
Okay, here it is. ओके, ऐसे ये लाइट बैंड्स है, ये डार्क बैंड्स है। ओके, थिन फिलामेंट्स अटैच्ड टू जेड लाइन। जेड लाइन मतलब क्रॉसिस मेम्ब्रेन और डॉबिस लाइन, राइट। जेड लाइन मतलब क्रॉसिस मेम्ब्रेन और डॉबिस लाइन, ये साइंटिस्ट के नेम होंगे जिसने भी ये जेड लाइन को डिस्कवर किया होगा, राइट। ओके, उसके ऊपर से नाम दिए गए हैं क्रॉसिस मेम्ब्रेन और डॉबिस लाइन, राइट। देन रीजन बिटवीन टू जेड लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है वो रीजन है दो जेड लाइन के बीच का, राइट, जो मैंने आपको अभी बताया। इट इज कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ये जो सार्कोमियर है ना, वही कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है मायोफाइब्रिल्स का, राइट। सार्कोमियर सार्कोमियर में क्या क्या आता है? हाफ आई बैंड प्लस वन ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। ओके, सार्कोमियर में देखो ये हाफ आई बैंड है, हाफ आई बैंड, राइट। अब आई बैंड कहाँ से कहाँ होती है मैं आपको वो बताता हूँ। इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक। एंड जो ए बैंड है वो इधर से लेके इधर तक। ओके, इट इज आई बैंड, आई बैंड, इट इज ए बैंड। ओके, तो ये जो गैप है इधर से इधर, इधर से इधर, ये आई बैंड है। और इधर से इधर का जो गैप है वो ए बैंड है। ओके, तो आई बैंड जो है, आई बैंड, राइट, हाफ आई बैंड प्लस ए वन ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, ये तीनों मिला के एक सार्कोमियर बनता है, राइट। सो ए बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड, कंसिस्ट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स बोथ। ओके, जो ए बैंड है ना, ए बैंड, उसमें दोनों थिक और थिन, ये देखो थिक भी है, राइट, ये थिक भी है और थिन फिलामेंट भी है, दोनों ही ए बैंड में प्रेजेंट है, राइट। एंड आई बैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड, राइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट बैंड, कंसिस्ट ऑफ थिन मायोफिलामेंट्स ओनली, राइट। इसमें देखो ये आई बैंड है, उसमें ओनली थिन मायोफिलामेंट आएगी, राइट, उसमें थिक मायोफिलामेंट नहीं आएगी, राइट, ये ध्यान में रखना। इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, राइट। इसको अच्छे से स्टडी करो, बार बार रिवाइज करो, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। इधर एक बार ध्यान से सुन लो। इन द मिडल ऑफ ईच ए बैंड लाइट जोन और हैंसेंस जोन और एच जोन इज प्रेजेंट, राइट। हियर ये देखो, इधर से इधर तक, ये जो सेंटर में जो एक जोन होगा, राइट, मैं इंक आपके लिए चेंज कर लेता हूं। ये जो सेंटर का जोन होगा ना, ये इसको ही एच जोन माना जाता है। एच जोन कौन सा? एच जोन। इसमें क्या होगा, थोड़ा लाइट अपीयरेंस आएगा, राइट, थोड़ा बाकी के मुकाबले, बाकी जगह के मुकाबले लाइट अपीयरेंस आएगा, राइट। उसको ही हैंसेंस जोन बोलते हैं या तो एच जोन बोलते हैं, राइट। कहाँ पे रहेगा? ए बैंड के मिडिल में, ए बैंड के सेंटर में। ओके, इधर भी वैसे ही, इधर भी ए बैंड के सेंटर में, बस ये एक जोन आएगा जिसमें थोड़ा लाइट अपीयरेंस होगा। ओके, ये ओके। नाउ in the middle of H zone M line और mitral line is present। H zone के बीच में भी एक M line प्रेजेंट होगी, ये एक लाइन H zone के बीच में प्रेजेंट होंगी, ऐसे, इसको माइटल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एम लाइन ऐसे जाएगी, एच जोन के भी सेंटर्स है, राइट। इसको माइटल लाइन बोलते हैं, ओके। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। एक मायोफाइब्रिल के अंदर इतनी सारी चीजें, प्रोटीन्स, बैंड्स, राइट, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है, राइट। देन इफ यू मूव फर्दर we will be discussed specific characters in striated muscle fibers, right। striated muscle fibers जो है उसका कैरेक्टर्स क्या है, राइट। पता कैसे चलेगा कि ये striated muscle fiber है, अपीयरेंस कैसी होगी उसकी, राइट, कैसा दिखता होगा, कैसा काम करता होगा, ये सारा एक मसल, striated muscle fiber का हम डिटेल में स्टडी करेंगे अब। Presence of specialized plasma membrane in cell called sarcolemma, right। ये हमने देखा कि उसमें एक स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसको सार्कोलेमा बोलेंगे, राइट। स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होगी या फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, राइट। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन मतलब एक जो मायोफाइब्रिल है, राइट, उसमें से एक मायोफाइब्रिल और दूसरा मायोफाइब्रिल दोनों ही एक क्रॉस ब्रिज के साथ अटैच होंगे, ऐसे ऐसे। ये एक दूसरा मायोफाइब्रिल है, ये दो मायोफाइब्रिल है और बीच में एक क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, ऐसे, राइट। ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है कभी कभी, और स्ट्रिएशंस भी है, बेंड्स के कारण स्ट्रिएशंस भी आते हैं, राइट। उसकी वजह से हम पहचान जाएंगे कि ये स्ट्रिएटेड मसल फाइबर है, राइट। देन टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, राइट, विच मीन फॉर डीप पेनिट्रेशन ऑफ न्यूरल सिग्नल। देखो ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का क्या ख्याल है, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे ऐसे, ये जो है ना, ये जैसे कि सार्कोलेमा है, राइट, उसमें से अंदर एक डीप पेनिट्रेशन होगा जो टी शेप का लगेगा। ये आपको टी शेप का लग रहा है ना, ये देखो, ये आपको टी शेप का लग रहा है ना, ये, राइट। तो उसको टी शेप का लगा, इसीलिए इसको टी ट्यूब्यूल्स और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, राइट। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ओके, विच मीन फॉर डीप पेनिट्रेशन ऑफ न्यूरल सिग्नल। देखो मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, तो न्यूरल सिग्नल भेजने के लिए, फास्ट भेजने के लिए मुझको जो ये टी ट्यूब्यूल्स है ना, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ अटैच हो पाए। ये जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ अटैच हो पाए, इसीलिए इसके आसपास न्यूरल सिग्नल जो कंज्यूम करने के लिए न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट, वो न्यूरॉन्स के ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आए ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, इसीलिए ये प्रेजेंट है, राइट, टी ट्यूब्यूल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सार्कोलेमा बोलते हैं, राइट, उसका ही डीप पेनिट्रेशन को टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्यों डीप पेनिट्रेशन है? क्योंकि न्यूरल सिग्नल जो है वो थोड़ा फास्ट प्रोपगेट कर पाए, इसीलिए, राइट। देन इफ वी मूव फर्दर वी विल सी फीचर्स ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स। स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स के क्या क्या फीचर्स हैं? पहले तो वो लंबा है, फाइब्रस है, अनब्रांच है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, राइट। देन मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है उसमें, मतलब ज़्यादा न्यूक्लियस, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस सेल्स में प्रेजेंट है, एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको सिंचिशियम कंडीशन भी बोलते हैं, ओके। देन न्यूक्लियाई पेरिफेरल है, जो मैंने आपको बताया। स्ट्रिएशंस है, डार्क प्लस लाइट बैंड्स को मिला के स्ट्रिएशंस बन जाते हैं, राइट। देन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स में है ना, ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा रहता है, राइट, ब्लड का जो सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा रहता है। और स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स थक भी जाते हैं, आप अगर कभी विगोरस एक्सरसाइज करोगे या दौड़ लगाओगे तो आप थक जाते हो ना, तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स के कारण होता है, क्योंकि वो मसल्स जो है वो थक जाते हैं, राइट। देन इनर्वेटेड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्यों सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्यों इनर्वेटेड है? क्योंकि वो देखो वॉल्यूंटरी मसल्स है,
और जितने भी वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेट होते हैं, राइट। ये देखो रटने का कुछ नहीं है, बस सब समझ के चलते जाओ, पढ़ते जाओ और रिवीजन करते जाओ, नीट ऐसे ही निकल जाएगा, राइट। देन स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स स्केलेटन से अटैच रहते हैं, राइट। देन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। मसल के अंदर मायोग्लोबिन नाम का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, राइट, और स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ओके, ये है फीचर्स स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स के, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें, राइट। आप बस जुड़ जाओ चैनल के साथ, मैं कराते जाऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, राइट। आपको हैंड होल्ड करके नीट क्रैक करवाऊंगा, बस आप जुड़ जाओ अच्छे से। डीप एक्सप्लेनेशन, एनिमेशन, वीडियोस एंड फोटोज के साथ हम पढ़ेंगे और चलेंगे, राइट। देन लोकेशन ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स का लोकेशन, कहाँ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स प्रेजेंट है? तो बॉडी के वॉल में प्रेजेंट है, जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स। ये देखो, ये मैंने आपके लिए इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये एब्डोमेन में जो ये मसल्स है, राइट, ये एब्डोमेन में जो मसल्स है वो एब्डोमिनल मसल में, वैसे ही पूरे बॉडी के वॉल में जो मसल्स है, राइट, उसमें स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। देन लिम्स में प्रेजेंट रहते हैं, ये फोर लिम्स, हाइंड लिम्स मतलब पैरों और हाथों के जो लिम्स हैं उसमें स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट, फोर एंड हाइंड लिम्स। देन बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस रहता है ना, उसके जब चालू होता है ना, ईसोफेगस जब स्टार्ट होता है ना, तब स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स उतने एरिया में प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि स्वेलोइंग में स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स का अच्छा रोल है। एंड टंग में भी स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स है, क्योंकि देखो ये बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस, टंग, लिम्स, एब्डोमिनल मसल, ये सारे हमारे कंट्रोल में है, वॉल्यूंटरी है, राइट। ये भी मैंने आपको हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स का इमेज के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दिया, राइट, ताकि आप समझ पाओ कहाँ कहाँ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। ओके, देन फंक्शंस ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, ये मैंने आपको GIF के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राइट। आप अच्छे से देखो, देखा हुआ कभी भी नहीं भूलोगे आप। अब ये PPT बनाने में इतनी मेहनत लगती है, 8-8 घंटे निकल जाते हैं एक लेक्चर की PPT बनाने में, राइट। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ओके। आप जुड़ जाओ, बस आप कंसिस्टेंट रहो, राइट, डिसिप्लिन में रहो। बस नीट बस 3 चीज मांगता है, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस एंड डिसिप्लिन, राइट। दूसरा नीट मांगता ही नहीं है, और थोड़ा स्मार्ट वर्क होना चाहिए। बस ये देखो, विजुलाइज करो, चीजें अपने आप आपके ब्रेन में उतरती जाएगी, राइट। फंक्शंस ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स, बैक टू द टॉपिक। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में स्ट्रिएटेड मसल बहुत मददगार रहते हैं। देन स्वेलोइंग में, जो हम उगाड़ते हैं, राइट, स्वेलो करते हैं कुछ भी खाना, ये देखो ये स्वेलोइंग प्रोसेस दिखाई है। उसमें जो इसोफेगस की स्टार्टिंग है ना, उसमें उसके आसपास स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो, राइट, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। मसल्स क्या करवाते हैं? ये देखो, ये पूरा इसोफेगस देन आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं ना, तो ये क्या करवा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, राइट। इसीलिए स्वेलोइंग में प्रेजेंट है, सॉरी, स्वेलोइंग में हेल्प करता है, राइट। देन फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, ये देखो आपने बहुत ही देखा होगा बचपन में, अभी भी शायद कोई ना कोई देखता ही रहता है, मिस्टर बीन के एक्सप्रेशंस, जिसके हम फैंस है बहुत बड़े, राइट, मिस्टर बीन, राइट, मिस्टर बीन्स एक्सप्रेशन। ये देखो, इसके फेशियल एक्सप्रेशन में स्ट्रिएटेड मसल फाइबर का रोल है। देन लोकोमोशन, ये देखो ये बंदी जो है वो एथलीट शायद रही होगी, तो ये दौड़ लगा रही है, राइट, तो उसमें भी स्ट्रिएटेड मसल फाइबर का रोल है। ये फंक्शन है स्ट्रिएटेड मसल फाइबर के। ये साइंस जो है वो आपके आस पास इर्द गिर्द ही घूम रहा है, बस आपको
ऑब्जर्व करने का नजरिया होना चाहिए, राइट। बस आप ऑब्जर्व करते जाओ, साइंस आपके दिमाग में उतरता जाएगा, आपको कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। उसमें रटने जैसा है क्या, फंक्शंस ऑफ striated मसल फाइबर, 3-4 तो फंक्शंस है, देखो पता चलेगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ और नॉन striated मसल फाइबर्स। अब स्मूथ मसल फाइबर हम स्टार्ट करेंगे, जस्ट मिनट। स्मूथ मसल फाइबर का स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने और एक इमेज के थ्रू आपको तीनों मसल्स दिखाए हैं। ये देखो, ये स्केलेटल मसल के मसल बंडल्स, मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, ये स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं आपको, राइट। ये देखो, ये स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं आपको, राइट। ये एक बंडल है। देन ये न्यूक्लियस देखो पेरीफेरी में है, ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये पेरीफेरी में है, राइट। ये स्केलेटल मसल हमने पढ़ लिया। अब हम स्मूथ मसल पढ़ने जा रहे हैं। हियर द स्मूथ मसल इज, स्मूथ मसल के सेल्स है ना, वो फ्यूसीफॉर्म होते हैं, राइट, स्पिंडल शेप्ड फ्यूसीफॉर्म। मैं आपको आपके लिए बना के दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे, ये एक स्मूथ मसल का सेल है, ऐसे, राइट। ये स्मूथ मसल का सेल है, तो उसका एंड्स जो है वो टेपरिंग एंड्स होता है, राइट, एंड अनब्रांच्ड, इसमें भी कोई भी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं है, राइट। स्पिंडल शेप्ड रहते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड है देखो, राइट, और फ्यूसीफॉर्म होते हैं, ओके। स्मूथ मसल फाइबर के सेल्स की बात कर रहा हूं मैं इधर, ओके। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड एंड ओवल इन शेप। स्केलेटल मसल में न्यूक्लियस पेरिफेरी में है, स्मूथ मसल में इधर देखो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, देखो सी इधर मैं आपके लिए बना भी देता हूँ, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। देन जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है, और शेप जो है वो न्यूक्लियस का ओवल रहता है, ओवल अंडे जैसा। मैं आपको इधर अंडे जैसा ही कर देता हूँ शेप इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। ये फर्स्ट, सॉरी, ये स्मूथ मसल जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओवल शेप है न्यूक्लियस का, राइट। देन मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट विथ नो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन मायोफाइब्रिल्स में, स्मूथ मसल्स में नहीं रहता, राइट। मतलब स्ट्रिएशंस भी नहीं रहेंगे। स्मूथ, स्मूथ मतलब क्या, स्ट्रिएशंस भी नहीं है, कोई भी प्रकार की जोड़ मोड़ नहीं है, राइट। स्ट्रिएशंस नहीं है, कोई प्रकार के बैंड्स नहीं है, कोई भी प्रकार की क्रॉस ब्रिजेस नहीं है, तभी तो उसको स्मूथ मसल कहा गया है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, राइट। और स्मूथ मसल में कोई भी स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा जैसी नहीं होती, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज इट इज जो सारे सेल में होती है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सार्कोलेमा इज एब्सेंट, सी जो भी मैंने बोला वो इधर लिखा हुआ है, आप गो थ्रू कर लेना, और लेक्चर के बाद एक बार नोट्स जरूर से रिफर कर, ओके। मैं टेलीग्राम चैनल में नोट्स अपलोड कर दूंगा, और ये कनेक्टिव टिश्यू के भी नोट्स अपलोड करने बाकी है, तो मैं आपको अवेल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, राइट। स्मूथ मसल फाइबर्स आर is of two types: single unit smooth muscle fiber and multi unit smooth muscle fiber. Single unit smooth muscle fiber are closely associated with gap junctions, right? सिंगल यूनिट में क्या रहता है, जो मसल फाइबर है ना, राइट, वो क्लोजली एसोसिएटेड, मसल फाइबर के सेल्स जो हैं वो एक क्लोज, सारे सेल्स मिला के एकदम क्लोज ओवरव्यू बनाते हैं और गैप जंक्शन से कनेक्टेड रहते हैं, राइट, फॉर कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। जैसे कि एक स्मूथ मसल का एक सेल अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सारे सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये देखो, ये सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है, सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, ये है मल्टी यूनिट, ओके। ये देखो क्लोजली एसोसिएटेड है सारे
स्मूथ मसल के सेल्स, राइट, और गैप जंक्शंस के कनेक्टेड है। ये देखो, ये गैप जंक्शन से कनेक्टेड है ताकि कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, इसीलिए। ओके, ये ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स है, इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रोल है। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं पता है? विसेरल ऑर्गन्स जो होते हैं ना हमारे, सॉफ्ट ऑर्गन्स, उसके आसपास, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, राइट, जो हम हमारे कंट्रोल में नहीं रहते उसको कौन रेगुलेट करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। सो ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स जो है वो स्मूथ मसल के सेल से कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, देन सिंगल यूनिट स्मूथ मसल जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स। ओके, एंड यूरिनरी ब्लैडर में भी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट रहता है। देन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स, मल्टी यूनिट में क्या रहता है? जो स्मूथ मसल के सेल्स है ना, वो क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है या फिर गैप जंक्शन से ज्वाइन नहीं हो रहते हैं, वो थोड़ा थोड़े छुट्टे छवाए रहते हैं। ओके, ऑल द फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एज सेपरेट यूनिट। ऐसा इसमें सिंगल यूनिट के जैसा नहीं होगा कि एक मसल के सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक साथ सारे मसल के सेल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऐसा नहीं। पहले एक होगा, वो स्टिमुलेट करेगा, पास वाले को स्टिमुलेट करेगा, तीसरे वाले को, राइट। ऐसे ही पूरी रो में जो है वो मल्टी यूनिट काम करता है। ओके, देन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एरेक्टर पिलाई मसल्स में। एरेक्टर पिलाई मतलब कहाँ में? एरेक्टर पिलाई मसल कहाँ हमने पढ़े थे, आपको याद है? चलो चैट सेक्शन में बताओ, एरेक्टर पिलाई मसल कहाँ प्रेजेंट थे? यस यस, बताओ। ओके, ये जो हमारे रुआंटे होते हैं ना, रुआंटे, राइट, ये जो छोटे छोटे बाल रहते हैं, उसके नीचे एरेक्टर पिलाई मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। ये इरेक्टर पिलाई मसल्स जो है वो ठंडी में, जब हम कहते हैं ना ज्यादा ठंडी लग जाती है तो वो रोआटे खड़े हो जाते हैं, ये काम एरेक्टर पिलाई मसल्स करते हैं, राइट, जो भी स्मूथ मसल के कंट्रोल में रहता है। ओके, देन वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसके वॉल में मल्टी यूनिट स्मूथ मसल प्रेजेंट रहता है। देन आईज, जैसे कि आइरिस में, सिलियरी बॉडी में, ये दोनों में, आइस में, ये दोनों पार्ट्स में मल्टी यूनिट स्मूथ मसल प्रेजेंट रहते हैं, राइट। ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए इमेज भी लगा दिया है, ताकि आप पीपीटी जब पढ़ो तो अच्छे से समझ पाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ स्मूथ और नॉन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स। फीचर्स क्या है उसके, राइट, कैसे पता चलेगा कि ये स्मूथ मसल फाइबर है या फिर नॉन स्ट्रिएटेड है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो मैंने आप, सॉरी, जस्ट अ मिनट। देन इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, राइट, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। यूजुअली नॉट गेट फैटिग, वैसे स्मूथ मसल फाइबर जो है वो थकते नहीं है, राइट। अगर वो थक जाएंगे तो हमारा इंटरनल ऑर्गेन्स जो है, सॉफ्ट ऑर्गेन, विसरल ऑर्गेन्स का काम रुक भी सकता है, राइट, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्शंस है वो स्मूथ मसल ही रेगुलेट करता है। ओके, देन पेरिस्टालसिस, डिट्रेसर मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पुशेस आउट यूरिन। ये जो है ना, मैंने आपको पेरिस्टालसिस प्रोसेस बताई है। पेरिस्टालसिस किसको पता है? आप चैट सेक्शन में बता सकते हो। पेरिस्टालसिस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरिस्टालसिस, राइट? आप बताओ चैट सेक्शन में। ओके,
पेरिस्टालसिस मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स करते हैं ना, मसल्स अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ही खाना आगे आगे बढ़ पाएगा। आप जो भी खाओगे बोलस बन के नीचे जाएगा, राइट। ये जो मसल्स है वही सॉफ्ट ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही नीचे नीचे जाएगा फूड। और ये पेरिस्टालसिस जो है वो इतना पावरफुल रहता है, इतना पावरफुल रहता है, अगर मैं आपको उल्टा भी लटका दूं और खिलाऊं ना तो भी पेरिस्टालसिस सीधा ही होगा। इतना पावरफुल पेरिस्टालसिस प्रोसेस रहता है। मसल्स इतने पावरफुली काम करते हैं हमारे बॉडी में, राइट। देन डिट्रूसर मसल्स, ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर में डिट्रूसर मसल प्रेजेंट रहते हैं। वो जो है वो यूरिन को पुश करते हैं। और ये देखो ये यूरिन है, राइट। ये डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए और यूरिन बाहर पुश हुआ, राइट। ऐसे डिट्रूसर मसल जो है वो यूरिन को बाहर पुश करते हैं, राइट। देन प्रेजेंट अराउंड विसरल ऑर्गन्स सो कॉल्ड विसरल मसल्स। विसरल ऑर्गन्स के आसपास स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसको विसरल मसल भी कहा जाता है। ओके, नॉट दैट। नीट में पूछा जाता है कई बार ये सवाल, राइट। सॉरी। नाउ कार्डियक मसल फाइबर्स। कार्डियक मसल फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है, राइट। लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल मसल फाइबर, ये देखो ये धड़कती हुई जो ह्यूमन की रियल बॉडी हार्ट मैंने आपको बताई है, धड़कता हुआ हार्ट, दिल धड़क धड़क करने लगा, आपको ये गाना याद आ गया होगा। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मजेदार बात बताता हूँ। ये हार्ट की शेप जो है ना ऐसे, ये ये हार्ट की शेप कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या सोच के ओरिजिनेट हुई? ये दो हार्ट, एक हार्ट और दूसरा हार्ट, मैं दोनों मिलाऊंगा ना, हम हमारी बॉडी क्या एक हार्ट और दूसरा हार्ट दोनों मिलाऊंगा ना तो ऐसा शेप बन जाएगा, ऐसे हार्ट शेप बन जाएगा, राइट। दोनों मिलाऊंगा ना तो हार्ट शेप बन जाएगा, ओके। इसीलिए ये हार्ट का शेप ऐसे ओरिजिनेट हुआ है, हमारे दो हार्ट मिला के, ओके। ये एक फैक्ट है, आपके जानने के लिए, बस आप जान लो। देन कम टू द टॉपिक। ब्रांचिंग इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर में ब्रांचेस प्रेजेंट रहते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये कार्डियक मसल फाइबर थी, ये देखो इसमें ब्रांच प्रेजेंट है, राइट। ये ब्रांच प्रेजेंट है, राइट। हियर इट इज, ब्रांच प्रेजेंट है ना इधर, ब्रांचिंग प्रेजेंट है, राइट। स्ट्रिएशंस है, ओके। देन आगे बढ़े, ओके। फेंट लाइट एंड डार्क बैंड इज प्रेजेंट। एकदम जो अच्छा अच्छा मतलब एकदम लाइट, डार्क एंड मतलब एकदम लाइट, जो एकदम कम कम सा दिखता है थोड़ा, तो लाइट एंड डार्क बैंड ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, राइट। देन फेंट लाइट एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट। देन यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियाई इन सेंटर। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस, एक मसल सेल में, कार्डियक मसल सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ओके। और न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, ओके। सार्कोलेमा इज प्रेजेंट। सार्कोलेमा स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने जो बात की थी, वो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर में और कार्डियक मसल फाइबर में सार्कोलेमा प्रेजेंट रहता है, ओके। देन इंटरकैलेटेड डिस्क इज ऑल्सो प्रेजेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इधर, राइट। गैप junctions at cell membranes between two adjacent cells permit the wave of contraction to be transmitted from one cell to another। ये आपको मैं दिखाऊं, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ये एक सेल है
ये दूसरा सेल है। तो ये बीच में जो है ना, ये गैप जंक्शन है, ये जो है इट इज गैप जंक्शन। ओके, इट इज गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव है ना, उसको बहुत ही तेजी से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। ये गैप जंक्शन का काम ये है। ओके, तो हार्ट इतनी तेजी से, इतनी अच्छे से और इतनी स्मूथली ब्लड को सप्लाई कर पाता है ये गैप जंक्शंस के कारण। इसको बूस्टर्स भी बोलते हैं, बूस्टर्स ऑफ, आई एम सॉरी, बूस्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेव, राइट। इसको बूस्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेव बोलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन वेव आती है ना, उसको एक सेल से दूसरे सेल तक जल्द से जल्दी ट्रांसफर कराता है, राइट। इट इज so called boosters of contraction wave. Okay, then oblique bridges, lateral branches between cardiac myofibers। जो lateral branches थी, oblique bridges थी, वो cardiac myofibers में present रहती है, right। then features and location of cardiac muscle fiber। cardiac muscle fibers के features हम देखेंगे तो it is the one which is the control, which is in the control of autonomic nervous system। okay, autonomic nervous system की कंट्रोल में है तो obviously involuntary होगा। okay, then never get fatigue, कभी भी थकता नहीं। अगर ये थक जाएगा तो गया, डेथ हो गई, इंसान की डेथ हो जाती है, राइट। तो ये थकने वालों में से नहीं है, हम लड़ेंगे, पूरी जिंदगी लड़ेंगे, ऐसी बात है। इसमें जज्बा है भाई, नहीं थकता ये नहीं थकता, राइट। रीच इन ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हार्ट जो है उसमें ही प्रेजेंट है और हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, तो सबसे ज़्यादा उसके मसल को भी ब्लड चाहिए होगा, तो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी वहाँ पे है कार्डियक मसल फाइबर्स में। कार्डियक मसल फाइबर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है, पल्मोनरी वेन्स में प्रेजेंट है, राइट। देन सुपीरियर वेना कावा में प्रेजेंट है। देखो हियर इट इज सुपीरियर वेना कावा, here it is pulmonary veins, right, and the heart के आसपास, right। ये तीन जगह कार्डियक मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल चैप्टर, राइट। एनिमल टिश्यूज के पूरे चैप्टर में से नीट जो है वो लोकेशन ही पूछेगा। ये आप कोई भी बुक उठा के देख लो, पीवाई के उठा के देख लो, सबसे ज्यादा लोकेशन ही पूछा गया है, राइट। तो लोकेशन पे ज्यादा ध्यान देना, ओके। याद रखना, ये लोकेशन समझ के याद रखना, ओके, आपको याद रह जाएगा। नाउ वी सी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल। ओके, मसल जो है, एक मसल है, राइट, उसको मैं बीच में से काटूं, मसल है उसको मैं बीच में से काटूं तो एक ये ट्रांसफर्स सेक्शन दिखेगा जिसको हम टीएस बोलते हैं, टीएस ऑफ मसल। ओके, मसल फाइबर्स आर सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एंडोमाइसियम। ये देखो, ये एक मसल फाइबर है, मसल फाइबर और मसल सेल, हियर मसल फाइबर और मसल सेल, ये एक मसल सेल है, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो लेयर है ना, उसको एंडोमाइसियम बोलते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ से बनी रहती है, राइट। देन मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन बंडल्स। ये सारे मसल फाइबर है ना, ये एक बंडल में अरेंज है, राइट। ये देखो, ये पूरे के पूरे एक बंडल में अरेंज है, राइट। दिस कॉल्ड फेसिकुलस। ये बंडल को फेसिकुलस या तो फेसिकल कहा जाता है, राइट। ये बंडल को क्या कहा जाता है? फेसिकुलस या फिर फेसिकल। ओके, नाउ ईच फेसिकल इज सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम। ये पेरीमाइसियम, राइट। ये एक फेसिकल है, राइट, एक बंडल जिसको फेसिकल बोलते हैं। ये फेसिकल की जो लेयर है ना, उसको पेरीमाइसियम। ओके, इतना समझ आया? आगे, नाउ मेनी फेसिकुलाई आर कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एपिमाइसियम। अब ये सारे बंडल्स हैं, ये सारे फेसिकल्स हैं
जैसे कि इधर देखो, इधर कितने फेसिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 फेसिकल मिलके, राइट, 7 फेसिकल मिलके एक पूरा मसल बनाते हैं। राइट, ये 7 मतलब इधर 7 फेसिकल है, वैसे फेसिकल का नंबर वेरी करता है। ओके, ये तो फेसिकल्स मिलके, बंडल्स मिलके पूरा एक मसल बनाते हैं। राइट, और ये जो मसल है उसकी बाहर के लेयर है, उसको ही एपिमाइसियम बोलते हैं। हियर इट इज एपिमाइसियम। ओके, उसको ही एपिमाइसियम बोलते हैं। देन which means whole muscle is covered by epimysium. Okay, और फेशिया, फेशिया में आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज फेशिया। हियर इज मसल 1, हियर इज मसल 2। ओके, तो ये मसल 1 और मसल 2 की बाहर की लेयर को तो एपिमाइसियम बोलते हैं। ओके, एपिमाइसियम। देन ये दो मसल है ना, वो एपिमाइसियम के बाहर एक क्वेश्चन टाइप होता है। ये एपिमाइसियम है, ये एपिमाइसियम है। ये एपिमाइसियम जो है उसके भी बाहर एक फेशियल लेयर होती है, राइट, जिसको फेशिया बोलते हैं, विच इंटरकनेक्ट्स दो मसल। ये जो दोनों मसल्स है, राइट, ये दोनों मसल्स है, उसको इंटरकनेक्ट करने का काम कौन करता है? फेशिया करता है, राइट। फेसिकल और फेशिया में कंफ्यूज मत होना। फेसिकल एक बंडल जो है उसको फेसिकल और फेसिकुलस बोलते हैं, और फेशिया जो है वो एक सीमेंटिंग मटेरियल है जिसको दो मसल्स में कनेक्शन देती है, जो दो मसल्स में कनेक्शन देती है, दोनों मसल्स को कनेक्ट करके रखती है, राइट। तो आज मस्कुलर टिश्यू हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कल से हम न्यूरल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको मैं बता दूं मेरे बारे में, तो ये शिवम्स नॉलेज सेंटर है। शिवम्स नॉलेज सेंटर। ओके, शिवम्स नॉलेज सेंटर में आपको क्या क्या मिलेगा वो आप अबाउट सेक्शन में, ये जो चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। ओके, इंस्टा में मुझे डायरेक्ट मैसेज करना हो, कुछ भी डाउट पूछना हो, मैं आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहूँगा, राइट। आपको रिप्लाई दे दूंगा, मैं आपको डाउट सॉल्व करवा दूंगा। इंस्टा में आपको इंस्टा हैंडल है neat_lovers.2024। ये इंस्टा हैंडल है neat_lovers.2024। सब स्मॉल लेटर में, कुछ भी कैपिटल नहीं है, राइट। ये इंस्टा हैंडल आप यूजर नेम सर्च करोगे तो हमारा इंस्टा हैंडल आएगा, तो उसमें मैं ही आपको मैसेज करूंगा डायरेक्टली, डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे हम। ओके, कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कॉल मैसेज पे कर सकते हो। ओके, पूछ सकते हो। सारे अपडेट्स, लेक्चर के अपडेट्स, पीपीटी के पीडीएफ, ये सारा जो भी मैं आपके लिए लाऊंगा, कुछ नया लाऊंगा, राइट, पीवाईक्यू की पीडीएफ लाऊंगा, कुछ बुक की पीडीएफ लाऊंगा, तो ये सारा जो है वो टेलीग्राम में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम शिवम्स नॉलेज सेंटर। ये बस ऐसे ही शिवम्स नॉलेज सेंटर स्मॉल में लिख दोगे तो जो ग्रुप आ जाएगा, वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, राइट। शिवम्स नॉलेज सेंटर, कोई भी स्पेस नहीं, सारे स्मॉल लेटर, शिवम्स नॉलेज सेंटर। टेलीग्राम में आप ये लिखोगे तो तुरंत ही प्रोफाइल आ जाएगा। ओके, एंड फेसबुक में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, मेरा गला आज थोड़ा खराब था, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल से मैं आपके लिए न्यूरल टिश्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 8 से 9 सुबह आ जाना। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट एंड प्रॉस्पेरियस फ्यूचर। थैंक यू।